नमस्कार। बिफोर प्रिंट से मैं महेश शर्मा। खेला हुबे पश्चिम बंगाल में खेला हो चुका। ममता बनर्जी ने जबरदस्त गोल मारे और बहुत ही कंफर्टेबली पश्चिम बंगाल जीत लिया। भाजपा को उम्मीद थी कि पश्चिम बंगाल अब की वो जीत लेंगे, शायद इसीलिए नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री है देश के, उनकी 20 रैलियां, अमित शाह गृह मंत्री 50 रैलियां और रोड शो टोटल मिला करके किए, लेकिन फिर भी खेला नहीं हो पाया। अब आत्मविश्वास से लबरेज ममता बनर्जी कल ही दिल्ली की ओर कूच कर चुकी हैं और अब देश में खेला हो गए, भाजपा के खिलाफ खेला हो गए, 2024 में संसदीय चुनाव में खेला हो गए, यही नहीं 2022 में खेला हो गए। जहां जहां भाजपा सरकारें हैं पंजाब छोड़ के, वहां पर उन सरकारों को बेदखल करना चुनाव के माध्यम से, मतदान के माध्यम से, ये खेला, इसकी एक रणनीति तैयार की जा रही है। निशाना 2024 है। ममता बनर्जी ने आते ही बिल्कुल खबरों में छा गई, जैसे एक के बाद एक, यानी इतना हैक्टिक शेड्यूल किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री का शायद पहली बार देखा गया होगा, क्योंकि लोग ये देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के मुकाबले अगर कोई फेस अपोजिशन का देश में दिख रहा है तो वो है ममता बनर्जी। तो ममता बनर्जी ने यहाँ आते ही सबसे पहले अपने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर यानी पीके, उनसे बातचीत की। ऐसा समझा जाता है कि पीके से बातचीत में ये सारी रणनीतियों पर चर्चा हुई होगी कि ममता बनर्जी को कांग्रेस के नेताओं से मिलना है, बाकी अन्य नेताओं से भी मिलना है, सोनिया जी से मिलना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना, उसके बाद एक औपचारिक भेंट राष्ट्रपति से भी उनकी होनी लगभग तय है। तो ऐसे में एजेंडा क्या होगा, खेला क्या होगा, ये तय करना जरूरी है। हालांकि ममता बनर्जी ने आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद बाहर आकर जो मीडिया से बातचीत की, तो उन्होंने एक बात और कही मीडिया के एक सवाल पर कि सब कुछ सार्वजनिक रूप से नहीं कहा जा सकता है। अब ये बात किस संदर्भ में उन्होंने कही? क्या कांग्रेस के नेताओं से मिलने के बाद कोई रणनीति बनी, इस पर कही? क्या नरेंद्र मोदी से कुछ ऐसी बात हुई हो जो थोड़ा बहुत तल्खी भी हो सकती हो, जैसा कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में देखा गया? और यही नहीं कि जब वो साइक्लोन आया था तब तो बहुत ही ज़्यादा तल्खी बढ़ी थी, वो पीएम की मीटिंग में गई भी नहीं थी, लेट पहुंची थी। खैर, ये तो बात की बातें हैं। तो क्या ऐसी कोई बात हुई, या कांग्रेस के जो बड़े नेताओं से मिली उनसे कुछ ऐसी बात हुई? तो उन्होंने कुल मिला के रणनीति या कुछ बातें उन्होंने कहा, इसको हमें पब्लिकली नहीं कहना है। ये बात कहकर उन्होंने एक सस्पेंस छोड़ दिया, जो कि ये एक चिंतन और मनन का सवाल है कि क्या बातें हुई होगी। बहरहाल खेला हो गए कि पहले चरण में जो ममता बनर्जी ने मुलाकातें की, और वो उसमें आनंद शर्मा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, कमलनाथ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं। आज उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी 4 बजे मुलाकात की, और इसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि कांग्रेस के जाने माने प्रवक्ता और सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं, और कल उनकी मुलाकात, पहली मुलाकात उनकी सोनिया गांधी से होनी, जो कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष हैं। समझा जाता है कि ममता बनर्जी सोनिया गांधी से हो सकता है कुछ ऐसी चुनावी रणनीति 2024 के चुनाव की रणनीति पर चर्चा करें, रणनीति साझा करें, ये इसकी संभावना व्यक्त की जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि जो थर्ड फ्रंट बनने की बात की जा रही है, तो थर्ड फ्रंट अभी तक तो रीजनल पार्टीज का ही चल रहा था, जिसकी अगुवाई शरद पवार ने की, और इस सिलसिले में प्रशांत किशोर के साथ उनकी 2 बैठकें भी हुई। ये सारी चीज़ें होती रहीं, और फिर बाद में बात और आगे बढ़ी और ममता बनर्जी को विश्वास में लिया गया। फिर ममता बनर्जी, खैर प्रशांत किशोर के माध्यम से उनके संदेश, उनकी बातें बराबर कही जाती रहीं। तो अब ऐसा लग रहा है कि संपूर्ण विपक्ष भाजपा के खिलाफ एक छाते के नीचे आ सकता है। सिर्फ कांग्रेस से थोड़ा सा ये था कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है, तो वो विपक्ष का फेस 2024 में कौन होगा, कांग्रेस का कोई चेहरा होगा या ममता बनर्जी होगी, बात इस पर फंसी हुई है, जिस पर कल कुछ न कुछ सॉल्यूशन निकल सकता है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। यानी कि देश में 2024 में असली खेला हो गए, भाजपा बनाम गैर भाजपा। आपको याद होगा एक समय था कांग्रेस का, कांग्रेस बनाम गैर कांग्रेसवाद का एक सिलसिला चलता था, इसमें संपूर्ण विपक्ष एक हो जाता था, कांग्रेस एक तरफ। आज सीन उल्टा है, भाजपा एक तरफ, संपूर्ण विपक्ष एक तरफ आता जा रहा है। एनडीए के भी घटक एक एक करके टूटते चले जा रहे हैं। अभी फिलहाल ये चल रहा है कि विपक्ष को यूनाइट करके एक मंच पर लाने की कोशिशें तेज हैं,
ताकि 2024 की चुनावी जंग निर्णायक साबित हो सके और विपक्ष शायद उसे फतेह करने की स्थिति में आ भी सकता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।